हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राजनंदिनी टोन ऑफिशियल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी शाम का टाइम है और आज मैं शाम से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। आज वीडियो नहीं जाएगी, आज वीडियो अपलोड नहीं करूँगी, वीडियो कल अपलोड करूँगी। बिकॉज ठंडा है तो थोड़ा सुबह सब कुछ लेट से करते हैं, बहुत देर हो जाती है तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ। और मुझे आप सभी से बहुत ही कुछ ज़रूरी बात करनी थी, सोचा मैं आप सबसे शेयर करूं, तो इसीलिए आज अभी वीडियो बना रही हूँ। फ्री बैठी हुई थी तो सोचा कि अभी बात कर लिया जाए। मैं बहुत बहुत कोशिश हिम्मत करके ये बातें आप सभी से आप सभी को बताने जा रही हूँ। तो मैं अपने बारे में ही बात करूँगी। मेरी क्या, ये हर लड़की जितना भी बेटियां होती हैं, बहुत लोग बहुत लोग तो नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं पता नहीं जिनकी बेटियां होती है, लगता है वो शराब लेके आए हैं, उनकी तो बेटियां हैं, ऐसे सोचते। जैसे कि हम 3 बहनें ही हैं, हमारे भाई नहीं हैं, बट कुछ हमारे अपने ही हैं। दूसरे को तो इस चीज़ से लेना देना नहीं रहता है, लेकिन कुछ लोग रहते हैं समाज में ऐसे जो आपको परेशान करना चाहते हैं। तो हम 3 बहनें हैं, हमारे भाई नहीं हैं, तो इन बातों को लेके लगता है क्या हम लोग कोई शराब लेके आए हैं इस धरती पे, कोई बहुत बड़ी अपशगुन हो गई कि हम 3 बहनें हैं, मेरे भाई नहीं है। मतलब होता है कि इतना परेशान किया गया, इतना आदमी की ताना सुनना पड़ता था, लगता था क्या बेटियां हो गई तो क्या बहुत बड़ी गलती करके बेटियां आई हैं, इनके तो बेटा नहीं है, इनकी तो बेटियां हैं। कैसे अपने मेरी मम्मी को इस तरीके से, मतलब होता है, बातें सुनाए जाते थे। अरे इनकी तो 3 बेटियां हैं, बेटा नहीं है, इनका वंश कैसे बढ़ेगा, बेटियां तो चली जाएगी अपने ससुराल शादी करके, ये वो बहुत सारी बातें परेशान करने वाली। मतलब अभी तो बहुत साल हो गई हमारी शादी की, हम 2 बहनें की शादी हो चुकी है, वो भी बहुत अच्छे घर में, बहुत अच्छे पोस्ट पे हम दोनों के हस्बैंड हैं। मतलब हम आपसे शेयर करेंगे हम कि मेरे हस्बैंड कौन से जॉब करते हैं। और बहुत मतलब कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग गलत सोच के ही होते हैं, अच्छे सोच वाले लोग होते हैं, तो कुछ इस टाइप के सोचते भी होते हैं। उन्हें लगता है कि बेटियां नहीं, बेटियां तो मतलब होनी ही नहीं चाहिए, बेटा ज़रूरी है। हाँ, ऐसा है कि लड़के भी ज़रूरी हैं, लेकिन जिनके लड़के नहीं हैं, इनकी लड़कियां हैं, तो क्या करें, वो लोग को मतलब समाज में रहने का कोई अधिकार हक नहीं है। मतलब हम बहुत कोशिश कर रहे थे कि हम इस टॉपिक पे बात करें, कोई बात ऐसी दिल को चुभती है तो बहुत साले बात तक भी याद रहती है। तो हमें मतलब इस बात को लेके ना अब कभी कभी बहुत ज़्यादा मतलब सोचती हूँ कि कितना लोग टॉर्चर किए, कितना परेशान किए, कितने ताने सुनी। क्या लड़कियां हैं, आप बेटियां की शादी कैसे करोगी, जैसे करीबी लोग ही, नहीं तुम्हारी बेटियां की शादी कैसे करोगी, शादी कर लोगी चली जाओगी। मतलब होता है बहुत ज़्यादा, इस बात के लिए लग रहा था हम लोग श्रापित हैं, अपशगुन, बेटी नहीं अपशगुन हो गया, ये ऐसा इस टाइप से कराया जा रहा था। लेकिन हाँ, ये चीज़ उन लोगों को जवाब मिला जब मेरी शादी हुई। मतलब हम किसी से कंपेयर नहीं करना चाहते हैं, कंपेयर करने की ज़रूरत भी नहीं है। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं, तो उस हिसाब से मतलब जब हम छोटे थे स्कूल जाते थे, मेरी मम्मी स्कूल भेजा करती थी हम तीनों बहनों को कि जाओ, ट्यूशन टीचर रखे थे घर पे पढ़ाने के लिए। तो लोगों को लगता था कि क्या ये पढ़े नहीं, इनकी बेटियां पढ़े नहीं, ताकि नहीं पढ़े तो अच्छे घर परिवार में शादी नहीं हो। लेकिन ये चीज़ मेरी मम्मी को हमेशा ध्यान रहता था, मतलब ये सोचती थी कि अगर मेरी बेटियां नहीं पढ़ेगी तो मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आजकल तो नहीं होता, पढ़े लिखे का टाइम है,
स्कूल कुछ भी कर लो, जब तक नहीं स्कूल पढ़ लिख लोगे तब तक शादी होना बहुत मुश्किल होती है। मतलब हर चीज़ में आप पीछे रह जाते हो। तो हाँ, स्कूल जाती थी, नहीं पढ़ के क्या करेगी, लोग ऐसे बोलते थे स्कूल ज़्यादा पढ़ के क्या करेगी, स्कूल जाके क्या करेगी, घर का काम सिखाओ ना बेटिया को, क्यों स्कूल भेजती हो, इस टाइप से बोला करते थे। बट आज वो लोग मुझे, हम बहनों को देखते हैं तो हम लोग वैसे, हम अपने मायके के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे मायके 1 साल में एक बार ही जाते हैं, छठ पूजा होती है। वैसे हमारी शादी के बहुत साल हो गए, हमारी शादी के 10 साल हो गए हैं मेरी शादी की। मेरी बहन की शादी अभी 3 साल पहले ही हुई है, हमसे छोटी है। और वैसे मैं बिहार से हूँ, तो मैं गांव से ही हूँ, तो मेरे अपने गांव की जो भाषा है वो मैं बीच बीच में थोड़ा सा यूज़ कर लेती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और मैं कुछ खुद से कुछ करना चाहती थी। मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे पोस्ट पे है और हम मतलब अच्छे फैमिली में हैं, और मेरा मायके भी बहुत ही अच्छी फैमिली में है। मतलब सब कुछ आर्थिक स्थिति भी स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है। बट लोगों की यही सोच नहीं, कभी बहुत कुछ लोग सुधरते नहीं हैं, तो अभी भी उनको हम लोगों से परेशानियां होती हैं। मतलब बोलते हैं कि अरे इनकी बिटियां हैं, मेरे जैसे कि भाई नहीं हैं, तो मेरा जितना भी मेरे पापा के छोड़े हुए जितना भी चीज़ है, प्रॉपर्टीज़ है, तो वो हम तीनों बहनों की हैं। तो बहुत लोगों के उस पर नज़र है, पता नहीं वो वीडियो को देखेंगे तो जो हो। मैं चाहती ही हूँ कि वो वीडियो वो लोग देखे, मतलब उनको लगे मैं उन्हें किसी तरह से मतलब लड़ना नहीं चाहती थी, मतलब किसी से भी। तो इसीलिए कभी इन बातों का जवाब नहीं दे पाई। फिर भी ईश्वर बहुत बड़े होते हैं, वो सब कुछ समझ रहे थे। तो आज जो है वो लोग को खुद लगता है उन्हें कि हम लोग कहाँ हैं और ये तीनों बहनें कहाँ तक चली गई। मतलब कंपेयरिंग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, हम कंपेयर नहीं करना चाहते हैं किसी से भी। तो भगवान जी जो हैं बहुत बड़े हैं, वो सब कुछ देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, किसको किस जगह पहुंचाना है, किसको क्या देना है। मतलब ये सब चीज़ों में बिलीव में रखती हूँ। हम लोगों के ऊपर किसी का भी जो है ये नहीं था कि कोई हम लोग को दे। अकेले ही बहुत स्ट्रगल करके, बहुत कुछ करके मेरी मम्मी जो है बहुत मेहनत की। अकेले नहीं होता, एक महिला के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपनी बेटियों के साथ, बेटा नहीं बस 3 बेटियों के साथ उसको शादी कराना, वो भी अच्छे घर परिवार में, अच्छे जहाँ की लड़का अच्छे पोस्ट पे है, उस पे तो सारी चीज़ें ये सब में होता है, ऊपर वाले की मर्जी थी। तो हम लोग अच्छे जगह पे हैं। तो मैं ना ब्लॉगिंग करने के लिए बहुत पहले से सोच रही थी, बहुत मतलब मैं पहले सोच रही थी, मैं अपनी शादी के बाद से ही कि मैं करूं। मैं अपनी पहचान खुद बनाना चाहती थी। बट मैं कुछ सोच के फिर 1 कदम आगे कर दी थी तो 2 कदम पीछे ले लेती थी कि नहीं। फिर मैंने बहुत हिम्मत किया, मेरे हस्बैंड से बात किए कि मुझे ना ब्लॉगिंग करना है, मैं खुद कुछ करना चाहती हूँ। तो बोले ठीक है, अगर तुम्हारा शौक़ है, तुम चाहती हो, तुम्हारा ड्रीम है तो कर सकती हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर अच्छे तरीके से कोई भी काम किया जाए, ईमानदारी से, ऑनेस्ट, तो उसमें कोई गलत चीज़ नहीं होती है, तो कर सकती हो। तो मैंने इधर 2 मंथ हुआ है मेरे चैनल मैंने बनाया। तो सबसे ज़रूरी जो बातें थी मुझे आप सभी से करनी थी, तो मैंने उस टाइम से कुछ थोड़ा बहुत वीडियो डाल रही थी। बट मेरे अंदर जो परेशानियां थी, जो दर्द है, जो हर्ट किया हुआ है इतनी सालों से, तो वो चीज़ मेरे अंदर थी। तो मैंने सोचा आप सभी से शेयर किया जाए कि मतलब मुझे लगता है कि जिनकी बेटियां हैं, बेटियां कोई शराब नहीं होती है, जो किस्मत वाले होते हैं उनकी ही बेटियां होती है। मैं उन सब तक पहुंचाना चाहती हूँ ये बात कि गलत सोच बदल ले
ऐसे नहीं सोचना चाहिए। लड़कियां जो है, लड़कियां लक्ष्मी, सच में लक्ष्मी होती है। मतलब मेरा तो अभी एक बेटा है, मेरा बेटा 7 साल का है। जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम में मतलब हमारी मतलब कुछ लोग ऐसे थे रिश्तेदार भी, अरे इनकी बिटिया की शादी होगी, इनका तो बेटा नहीं है। कुछ लोग जो है ना लड़के वाले इस ये कह के टाल देंगे बात को कि लड़कियां हैं, लड़कियों की मतलब लड़के नहीं हैं इनके घर में, लड़कियों से शादी किया जाएगा तो फिर इनकी लड़कियों को भी लड़कियां ही होंगी। तो मतलब ये चीज़ मतलब हर लगता था सुन सुन के। उस टाइम में तो बहुत दुख होता था। अभी थोड़ा सा किसी किसी बात पे हंसी आ जाती है कि कैसे सोच सकते इस टाइप की। मतलब लड़कियां हैं तो मेरी भी लड़कियां क्या होगी, लड़कियां किस्मत वालों की होती है, मुझे लड़कियां भी होती तो बहुत अच्छी होती। तो मेरा एक बेटा है 7 साल का, मेरा नहीं, मेरा बेटा 8 साल का हो जाएगा इस फरवरी में। तो बस मुझे आप सभी से यही ज़रूरी बातें करनी थी। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा कि जिनकी लड़कियां हैं क्या उन्हें जीने का हक नहीं दिया है, मतलब नहीं है समाज में। कुछ लोग ही ऐसे होते हैं, लेकिन बहुत लोग बहुत सपोर्टिव होते हैं। लेकिन हमारा कोई सपोर्ट नहीं किया, हमारे मतलब जो भी हो नहीं किया, नहीं करते हैं। क्योंकि जिनके लड़के थे वो लोग उनको सपोर्ट करते थे, क्योंकि उन्हें से बोलते थे कि इन्हें समाज में रहना है, इनकी बिटियां तो चली जाएगी दूसरे गांव दूसरे गांव शादी करके, इनका तो ज़रूरत है नहीं, इनका कोई नहीं सपोर्ट करो, अकेले जितना परेशानियां झेल के। हम लोग पहले मेरे गांव में हाई स्कूल दूर थी मेरे गांव से, मतलब मिडिल स्कूल तो गांव में ही था, हाई स्कूल दूर थी तो दूसरे गांव जाना पड़ता था। तो मेरी मम्मी फिर बाद में शहर पे रेंटेड रूम लेके वहाँ पे हम लोग को रखती थी। तो स्कूल जाते थे हम लोग, वहाँ से ही पढ़ाई किए, हाई स्कूल से। बाहर से हम लोग समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं और गांव से हैं। बहुत सारी बातें थी तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोग से शेयर करूं। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मेरी वीडियो देखिएगा तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर ही कीजिएगा कि बेटियां होना क्या गलत चीज़ है। जिनके बेटे नहीं हैं उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। और भी बहुत बातें हैं जो मैं क्या कहूँ, मैं मतलब इतनी बातें, ये दर्द वाली बातें आप भूल नहीं सकते हो, याद रहती है हमेशा। और अच्छी बातें जो होता है ना थोड़ी देर के लिए क्या कभी भूल भी जाते हो आप। तो परेशान किया गया चीज़ में नहीं भूली मुझे याद है अभी भी क्या है बेटा, जाओ ना खेलो ना उधर। तो अभी भी मुझे वो चीज़ें याद है, वो बातें याद है। मतलब मैं सबसे बड़ी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा याद है। वीडियो बहुत लॉन्ग हुए जा रही है, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं करना चाहती हूँ तो इसीलिए। लेकिन कुछ ऐसे रिश्तेदार भी हैं, हमारे रिश्तेदार और जैसे कि जिससे मेरा ब्लड रिलेशन नहीं है, जैसे उस टाइप के भी अपने भाई नहीं हैं, तो वो सब भी हैं जिससे मेरे भाई मतलब अच्छे रिश्ते हैं भाई बहन का। तो कभी कभी जो है अपना लोग अपना नहीं हो पाते हैं, दूसरे से अच्छे रिश्ते बन जाते हैं। तो वही है, मेरे बहुत बहुत मानते हैं वो लोग अपनी बहन के तरह। तो वीडियो देखेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे कि मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। और मेरे कुछ कजन्स भी हैं जो अपनी बहन की तरह ही मानते हैं। तो अब मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी।